हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है किरण कृष्णा डिवोटी चैनल पे। तो आज हम आपको एक न्यू और बहुत ही सुंदर आने वाली अपकमिंग जो भी फेस्टिवल्स हैं उसके लिए बहुत ही सुंदर गाउन ड्रेस लेकर के आए हैं। तो देखिए, यहाँ पे हम लोगों ने ये कपड़ा ले लिया है और हमने वीडियो की शुरुआत में एक क्लिप चलाई है जिसमें मैंने ये लड्डू गोपाल जी को पहना के भी दिखाया है। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही सुंदर से, एक सिंपल से ग्लॉसी नेट के कपड़े से हम बहुत ही सुंदर गाउन बना के तैयार कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसके लिए हमें क्या चाहिए। तो देखिए, यहाँ पे मैंने 2 पट्टियाँ कट कर रखी हैं जो कि फ्रेम में नहीं आ पाएंगी पूरी, इसलिए मैंने इसको डबल करके रखा हुआ है। तो इसकी जो लेंथ है एक पट्टी की वो 44 इंचेस है और 44 इंचेस, और जो इसकी विड्थ है वो 7 इंचेस की है। तो इस तरीके की हमने ये देखिए 2 पट्टी कट करके रख ली है। कट करके रख ली है। अगर आपकी छोटी हो पट्टियां, इतनी नहीं आ पा रही हैं, तो आप डबल कट करके एक में ज्वाइंट कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, अब इसको आगे कैसे बनाते हैं चलिए देखते हैं। तो अब हम लोग इसको सिलना शुरू करेंगे। तो देखिए, मेरे इस नेट के दोनों एजेस जो हैं वो हमारे नीट एंड क्लीन है, इसमें कोई वो नहीं है, जो बॉर्डर होता है वो वाले हैं। तो हम इस तरफ को नहीं सिलेंगे, मगर इसका जो हम किनारा है उसको इस तरीके से डबल फोल्ड करते हुए हम पूरे में सिलाई चला लेंगे। तो चलिए इसको सिलाई मशीन पे सिल लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि कैसे सिल रहे हैं। देखिए, इसको खींचना नहीं है, इस तरीके से हम इसको फोल्ड करके और ये डबल फोल्ड करके पूरी पट्टी में सिलाई कर लेते हैं। कैसा लगता है? तरीके से हम लोग फोल्ड करते हुए देखिए पूरी में सिलाई मशीन हम लोग चला लेते हैं। पूरा फोल्ड कर लेते हैं एक एज। तो देखिए, इस तरफ का ये हमने किनारा सिल लिया है। इसी तरीके से हम दूसरी पट्टी जो है हमारी, ये हमारी दूसरी पट्टी है, इसका भी हम लोग किनारा फोल्ड करके सिल लेते हैं। फिर आपको आगे दिखाते हैं कि क्या करना है। तो देखिए, इस तरीके से हम लोगों ने इस किनारे को सिल लिया है। अब ये जो विड्थ है, आप अपने लड्डू गोपाल के हिसाब से, आपको जितनी विड्थ चाहिए हो, उनका जितना घेर चौड़ा चाहिए हो, उस हिसाब से आप ये गाउन बना सकते हैं। ठीक है, तो मुझे थोड़ा सा ज़्यादा फ्लेयर अच्छा लगता है, तो मैंने इसलिए ये चौड़ा रखा है। आप चाहे तो कम कर सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके जो एंड में है, अब हम लोग यहाँ पे इस तरीके से करके बिल्कुल पास पास इस तरीके से चुन, यहाँ पे हम लोग चुन्नटे भरेंगे इस तरीके से बिल्कुल पास पास। ये जितने में आपको कमर चाहिए हो, करीबन ये हम जो लड्डू गोपाल का बना रहे हैं वो 4, 5, 6 नंबर के लड्डू गोपाल जी आराम से पहन लेंगे। तो आपको जितनी कमर चाहिए हो उस हिसाब से आप इस चुन्नटों को भरते हुए उतने में इकट्ठा कर लीजिए। तो चलिए हम लोग इन चुन्नटों को भरते हैं, फिर आपको आगे दिखाते हैं कि क्या करना है। देखिए, जब हम लोग ये फ्लेयर भरेंगे, जब इसमें चुन भरेंगे, तो सिर्फ एक बात याद रखने वाली है कि इस तरफ से अगर कपड़ा ज़्यादा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर इधर से सारी जो चुन्नटें हैं वो बराबर आनी चाहिए, ऊंची नीची नहीं आनी चाहिए, नहीं तो ये जो गाउन बनेगा उसका लुक अच्छा नहीं आएगा। तो चलिए हम चुन्नटें भरते हुए आपको दिखाते हैं थोड़ा सा, फिर उसके बाद आपको आगे बताते हैं कि क्या करना है। ये देखिए, हम जो भी चुन्नटें भर रहे हैं, देखिए इस तरफ से बिल्कुल बराबर आ रही हैं चुन्नटें, ऊपर नीचे बिल्कुल भी नहीं आ रही हैं। तो देखिए बिल्कुल बराबर आ रही हैं, तो इसलिए जो हमारा इसका लुक होगा वो बहुत ही सुंदर आएगा। और एक बात और भक्तों, कि अगर आपको हमारी ड्रेस अच्छी लगती है और हमारी ये एफर्ट अच्छा लगता है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर ये वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो आप इन वीडियोस को आगे शेयर भी कीजिए और लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आपको ड्रेसें और जो भी मुकुट या आपको नेकलेस वगैरह अगर इस चीज़ों का बनवाना है तो आप बनवा सकते हैं। हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे, स्क्रीन में आपको शो हो रहा होगा, उस व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छी ड्रेसें बनवा सकते हैं।
एक बार सेवा का मौका ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए हम इसमें धीरे धीरे चुन डाल ले रहे हैं, फिर उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो देखिए इस तरीके से ये चुन जो है हमारी इसमें डल करके तैयार हो गई है। तो ये कुछ इस तरीके का गाउन अभी लग रहा है। अभी इसमें इसी तरीके का एक फ्लेयर और बन करके इसी में अटैच होगा, और इसकी जो कमर आएगी वो आप अपने लड्डू गोपाल जी के हिसाब से, मैंने इसको 6 इंच रखी है, 6 इंच कमर रखी है। देखिए मैं आपको नाप के भी दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये देखिए, ये करीबन ये आ रही है 6 इंच। ठीक है, 6 से 6.5 इंच लग सकते हैं। ये 4-5 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए, 6 नंबर तक के लड्डू गोपाल जी के लिए बड़े आराम से आ जाएगा। तो चलिए इसी तरीके का फ्लेयर मैं एक और बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ पे ये एक घेर ये तैयार हो गया है और एक घेर ये तैयार हो गया है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों घेरों को आपस में एक के ऊपर एक रखते हुए इस तरीके से हम लोग सेम हमारे कमर का लेंथ है इस तरीके से अटैच कर देंगे। तो चलिए अटैच करते हैं, फिर दिखाते हैं आपको। ये देखिए इस तरीके से इसको सिलाई कर दीजिए। को इस तरीके से देखिए, दोनों अटैच करने के बाद इसका जो फ्लेयर है वो कुछ इस तरीके से आया है। अब चलिए इसको हम लोग जो यहाँ पे एक्स्ट्रा है वो हम लोग कट कर देते हैं। तो चलिए दिखाते हैं आपको। जितना चाहिए बस सिलाई को बचाते हुए हम लोग इसको बहुत ही आसानी से और बिल्कुल सिंपल से नेट के कपड़े से इतना सुंदर भगवान जी का गाउन बन के तैयार होगा कि आप देखते रहेंगे कि कितना सुंदर है। तो चलिए इसको अब हम लोग, ये फ्लेयर हो गया, अब चलते हैं हम लोग चोली की तरफ। तो देखिए इस तरीके से कुछ इस तरीके से इसका फ्लेयर बना है। तो चोली बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक स्ट्रिप बना ली है और इसमें मैंने अस्तर और नेट का कपड़ा लगा दिया है। इस स्ट्रिप की लंबाई जो है, आप जितना भी घेर लेंगे उसके हिसाब से इसकी लेंथ होनी चाहिए। देखिए मैंने 6 इंच उसका घेर लिया है हमारे गाउन का। तो देखिए ये हमने 6 इंच ली है, और जो इसकी विड्थ होगी वो हमने ली है 1.5 इंच। ठीक है, तैयार है 1.5 इंच। इसके नीचे मैंने अस्तर लगा करके इस स्ट्रिप को सिल लिया है। तो चलिए अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए ये जो स्ट्रिप है इसको मैंने बीच से ऐसे फोल्ड कर लिया है और सेंटर का मार्क कर लिया है। सेंटर का मार्क करने के बाद इसको हाफ इस सेंटर से ऐसे फोल्ड किया, इसको हाफ इस सेंटर से हमने ऐसे फोल्ड किया, और उसके बाद इस तरीके से फोल्ड करते हुए मैंने यहाँ पे एक कट लगा दिया है। तो देखिए ये कट लग गया है। मुझे थोड़ा सा ये कट जो है ज़्यादा लग रहा है, इसलिए मैं आगे का साइड जो है मैं थोड़ा सा और कट कर दूंगी। देखिए इस तरीके से यहीं से करते हुए आगे का मैं थोड़ा सा और कट कर दे रही हूँ। कुछ इस तरीके से देखिए, अब ये आगे जो 5 नंबर 6 नंबर लड्डू गोपाल जी का होगा ये बढ़िया से आएगा। तो इस तरीके से कुछ कटिंग हो गई है। अब यहाँ पे हम लोग पाइपिंग लगा लेते हैं। पाइपिंग लगाने के लिए हम लोग तिरछी पट्टी कट कर लेंगे और यहाँ पे हम पाइपिंग लगा लेंगे। तो चलिए हम तिरछी पट्टी कट करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए इसमें अब हम इसमें पाइपिंग लगाने के लिए इस तरीके से हमने एक तिरछी पट्टी कट कर ली है। पतली सी पट्टी कट कर लीजिए और इसको इस तरीके से फोल्ड करते हुए ऐसे ऐसे ले जा करके और इस तरीके से ले जा करके इसको आप सिल दीजिए। तो चलिए मैं इसमें लगाती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए इस तरीके से मैंने इसको फोल्ड कर लिया है। और तिरछी पट्टी कट करने का एक फ़ायदा ये होता है, जहाँ पे हम लोग बेंड डालते हैं वो बहुत अच्छे तरीके से फिनिशिंग आ जाती है। तो चलिए इस तरीके से इसको हम लोग फोल्ड कर ले रहे हैं। ये देखिए इसको हमने ऐसे फोल्ड कर लिया है। अब इसका एक एंड पे हम इसको रखते हुए इसमें हम लोग सिलाई लगा लेंगे। इसको इस तरीके से मोड़ते हुए हम लोग यहाँ पे
इसमें पाइपिंग लगा लेते हैं। इस तरीके से मोड़ते हुए ये लास्ट तक आ गया है। एक बार देख लेंगे कि कहीं से छूटा तो नहीं है। अगर कहीं से छूटा होगा तो हम लोग एक बार फिर से सिलाई मशीन चला देते हैं। इस तरीके से करते हुए एक बार फिर से आप सिलाई मशीन चलाते रहिए। एक्स्ट्रा है इसे हम लोग कट करके निकाल देते हैं। अब यहाँ पे जो हम लोगों ने सिलाई मशीन चलाई है, यहाँ पे हम लोग थोड़ा थोड़ा सा कट डाल देते हैं इसमें, कि इसको फोल्ड करने में थोड़ी सी आसानी हो। इस तरीके से करके बीच बीच में आप कट डाल दीजिए इसमें, इस तरीके से करके हल्के हल्के से, यूं बिल्कुल लाइट लाइट से, इस तरीके से। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से फोल्ड करते हुए इधर ऐसे फोल्ड कर लेंगे ऐसे, और इस पाइपिंग को पूरा फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से। देखिए कुछ हमारी इस तरीके से बनके तैयार हो जाएगी। तो चलिए फोल्ड करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तरीके से हम यहाँ पे, तो देखिए इस तरीके से जो पाइपिंग हमने पीछे फोल्ड करी है उसको इस तरीके से फोल्ड करते हुए हम लोग यहाँ पे एक सिलाई लगा लेंगे किनारे की तरफ। देखिए इस तरीके से, देखिए तिरछी पट्टी कट करने से कितनी बढ़िया फिनिशिंग आई है। इस तरीके से मोड़ते हुए सेम टू सेम यहाँ पे भी हम इस तरीके की पट्टी लेकर के फोल्ड करके हम लगा लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए इस तरीके से ये स्ट्रिप बनके तैयार हो गई है। अब यहाँ पे हम लोग लगाने के लिए 2 स्ट्रिप तैयार करेंगे और उन दोनों को आपस में इस तरीके से करके आपस में सिल देंगे, और ये इस तरीके से, और फिर यहाँ से दूसरी स्ट्रिप जा करके ये तैयार होगी। तो चलिए चलते हैं, इसमें स्ट्रिप लगा देते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ये हमारी चोली का अपर हिस्सा बनके तैयार हो गया है। अब हम लोगों ने ये एक नेट की पट्टी काट ली है, इसको इस तरीके से डबल फोल्ड करते हुए ऐसे फोल्ड करेंगे, ऐसे फोल्ड करेंगे, फिर ऐसे फोल्ड करेंगे। हम लोग नेट की एक पतली सी स्ट्रिप बना लेंगे। चलिए बनाते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। देखिए ये स्ट्रिप एक बनके तैयार हो गई है। अब इसको हम लोग डबल कर लेंगे। डबल करने के बाद यहाँ से हम लोग कट कर देंगे, इस तरीके से कट कर देंगे। अब ये 2 स्ट्रिप बन गई हैं। अब इसको हम लोग इस तरीके से रखते हैं, एक इस तरफ, आई होप आपको दिख रहा होगा, और एक इस तरफ। इस तरह से रख करके हम लोग इसको सिलाई कर देंगे। हम लोग को बढ़िया टाइट से सिलाई लगानी है, अच्छे से कई बार रिपीट कर देना है सिलाई को। अब इस स्ट्रिप को इस तरीके से करके यहाँ पे हम लोग स्टिच कर देंगे। इसको इस तरीके से स्टिच कर देंगे और इसको इस तरीके से स्टिच कर देंगे। फिर स्टिच करने के बाद इसको फोल्ड करेंगे तो हमारी चोली बनके तैयार हो जाएगी, हमारी बनके चोली तैयार हो जाएगी। तो चलिए इसको स्टिच कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए इस तरीके से कुछ हमारी ये स्ट्रिप बनके तैयार हो गई है, और ये हमारी पीछे इस तरीके से चली जाएगी, और यहाँ पे वेलक्रो लग जाएगा, या आप टिच बटन लगा दीजिए, कुछ भी आप लगा सकते हैं। और अपने लड्डू गोपाल जी के हिसाब से आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। मान लीजिए किसी के छोटे हैं या बड़े हैं, तो ये जो एक्स्ट्रा है इनको मैं कट कर दूंगी। तो चलिए अब इसको हम लोग अपनी स्कर्ट में ऐड कर लेते हैं, अटैच कर देते हैं। तो देखिए इसको आप किधर से भी रखिए, उल्टा सीधा एक ही जैसा रहेगा, नहीं एक जैसा नहीं रहेगा, हमें इस तरफ से इसको अटैच करना है, ठीक है। अब ये देखिए ये हमारा सीधा है, लहंगा जिधर सीधा होता है, और उसके बाद इसको इस तरीके से रख करके यहाँ से हम लोग अटैच कर देते हैं। तो चलिए अटैच करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो चलिए बातें करते हुए इसको हम लोग अटैच कर लेते हैं।
तो देखिए इसको हमने एक तरफ से इधर सिल दिया है और फिर से हम इसको पक्का करने के लिए फिर से पीछे करके एक बार सिलाई और हम चला देते हैं। तो देखिए भक्तों, इसको हमने इसमें अटैच कर दिया है। देखिए कुछ इस तरीके से अटैच हो गया है। अभी इसमें हमें फ्लावर डेकोरेशन करने के लिए फ्लावर लगाने बाकी हैं। तो देखिए इसका लुक कुछ इस तरीके से आएगा। जो हम पीछे है यहाँ पे हम लोग वेलक्रो या फिर टिच बटन लगा देंगे। तो इसको जब ये पहनी जाएगी तो ये कुछ इस तरीके से आएगी लुक। ये देखिए यहाँ पे देखिए हमने वेलक्रो लगा लिया है। इसका सॉफ्ट वाला हिस्सा मैंने ऊपर की तरफ लगाया है और हार्ड वाला हिस्सा मैं नीचे की तरफ ऐसे लगाऊंगी इस तरीके से। तो चलिए यहाँ पे मैं दूसरी तरफ का हिस्सा लगा लेती हूँ। ये देखिए भक्तों, कुछ इस तरीके से ये गाउन बन के तैयार हो गया है। यहाँ पे देखिए मेरे पास ये 2 येलो कलर के फ्लावर हैं, है ना। मैं इनको यहाँ पे ऐसे करके इसमें पेस्ट कर दूंगी। तो चलिए पेस्ट करते हैं, पूरा डेकोरेशन कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। हमारी फाइनल ड्रेस बनके तैयार हो चुकी है और वो ड्रेस कैसी लग रही है आपको मैं कुछ लुक दिखाती हूँ इस तरीके से। ये गाउन ड्रेस जब हमारे राधे कृष्ण पहनेंगे, कोई भी पहनेगा, तो ये इतनी सुंदर लगने वाली है, इतनी सुंदर लगने वाली है कि आप देखिए इसका पूरा फ्लेयर कितना अच्छा आया है। और उम्मीद करते हैं आपको ये ड्रेस अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और आगे शेयर भी कीजिएगा और हमें सेवा का मौका ज़रूर दीजिएगा। और ये जो ड्रेसें तैयार की जाती हैं वो बहुत ही उचित सेवा में तैयार की जाती हैं। जितनी कम से कम उचित सेवा होगी उतने में तैयार की जाती है। आप अगर हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करेंगे तो हम वहाँ पे इसका प्राइस बता देंगे। तो आप ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी। और ये इस ड्रेस को 5, 6 नंबर के और 4 नंबर के भी पहन लेंगे। 4 नंबर में थोड़ा सा आपको एडजस्ट करके पहनाना पड़ेगा, नहीं तो ये आपके 4, 5, 6 नंबर बड़े आराम से पहन लेंगे। और इसका ओवरव्यू मैंने शुरुआत में दिया है अपने गोपाल जी को पहना करके और अपनी राधा रानी को पहना करके। तो चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये सुंदर सा फ्लेयरी सा गाउन और अच्छा लगा होगा। आप इस ड्रेस को किसी भी नंबर में अगर कस्टमाइज कराना चाहें, किसी भी कलर में और किसी भी नंबर में कस्टमाइज कराना चाहते हैं तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हर उस नंबर में बन जाएगी। तो हरे कृष्णा, राधे राधे।